दुरुस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है जी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। बेशक जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह गुजरे हैं जिनको अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून काला पानी भेजा था। और जब वो काला पानी गए तो वहां उन्होंने एक कलाम लिखा था और उसमें कहा था कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली अपने तैयार में। अल्लाह। कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली अपने दयार में। और अल्लामा काफी अलैहि रहमा जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ने से पहले पूछा था कोई ख्वाहिश, कहा हाँ 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी। अंग्रेज बोले बड़ी जल्दी नमाज पढ़ ली। कहा इसलिए पढ़ ली कहीं तुम ये ना समझो कि नबी का गुलाम मौत से डर के लंबी नमाज पढ़ रहा। अल्लाह। फांसी के फंदे पे चढ़ने से पहले एक कलाम लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। फिर कहते हैं अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। हजरात इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, और उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। फरमाते रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या कि सभी को है। मौत एक ऐसी मंजिल है, कहते हैं वो एक मैं क्या सभी को है। मौत सबको आनी है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, मौत सबको आनी है। रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है। तुम इसको रोते हो जो दुनिया से चला गया, तुम इसको रो रहे हो। ये क्यों नहीं कहते कि यहां हाथ खाली है। अपने नामे आमाल पे गौर क्यों नहीं करते। ये क्यों नहीं कहते कि हमारा भी तो हाथ खाली है नेकियों से। फिर फरमाते आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। जो एक बार दुनिया से चला गया वापस नहीं आएगा। हमको क्या करना है वो तकरीर में मैं अपनी पेश करूंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की है। बाकी रहने वाली जात किसकी है? खुदा की है। हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ खुदा की है। जब ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई, पहली आयत यही है नुजूल के एतबार से कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। तो फरिश्तों ने सोचा कि हमको मौत नहीं आएगी, जो जमीन पर हैं उनको मौत आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दूसरी आयत करीमा नाजिल फरमाई कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जिसे अल्लाह ने रूह देकर भेजा है, जिसे अल्लाह ने रूह देकर भेजा है, जान देकर भेजा है, उसे मौत का मजा चखना है।
मौत है क्या? मौत है क्या? मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मौत मोमिन को तोहफे में दी जाती है। और ये बात अपने जहन से निकाल देना कि मौत मिटाने आती है। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तब भी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रूहों को आलम अरवाह में पैदा फरमाया, इरशाद फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम रूहों ने कहा कालू बला, हां क्यों नहीं, तू हमारा रब है। सबने इकरार किया। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम रूहों को पहले ही पैदा फरमा दिया। और रब की रुबूबियत का इकरार करने में सबसे पहले जिस जात ने इकरार किया है वो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तमाम रूह आलम अरवा में थी। बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए, माँ बाप के जरिए हम इस दुनिया में आए। इसे कहते हैं आलम शहादत, मौजूदा दुनिया। अब इसमें भी हमको हमेशा नहीं रहना है। यहां से मौत के जरिए दुनिया बदल के हमको जाना है कब्र के अंदर। उसे कहते हैं आलम बरज़ख, बरज़खी दुनिया। वहां भी हमेशा नहीं रहना है। वहां से आलम कयामत, वो आलम कयामत जिसका एक दिन 50,000 दिनों के बराबर होगा। इस वक्त तो दिन छोटे हैं, रात बड़ी चल रही है ना। अभी कुछ दिन के बाद में दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। 16-16 घंटे का भी दिन होता होगा। रोजा रखते हैं तो होता है कि नहीं होता? तो कितना बड़ा दिन होता है। तो ये दिन हमको गुजारना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचने वाली बात है। वहां का यहां के 50,000 दिनों के बराबर वहां का एक दिन होगा। आखिरत को जरा समझिए आप, है क्या? आज मौत का डर हमारे दिल से निकल गया। आज मौत का खौफ हमारे दिल से निकल गया। मौत, मेरे आका फरमाते हैं, ख्वाहिशों और लज्जतों को तोड़ने वाली चीज का कसरत से जिक्र किया करो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ख्वाहिशों और लज्जतों को तोड़ने वाली चीज क्या है? नबी फरमाते हैं वहियल मौत, वो मौत है। मौत को कसरत से याद किया करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आखिरी अय्याम थे, मेरे आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे। मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है वो देखो। हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि एक कटोरे में पानी रखा हुआ था और आका अपने दस्ते मुबारक को उस पानी के अंदर डालकर अपने चेहरे अनवर पर पानी के हाथ को फेरते और कहते, अल्लाह मेरी नज़ा में आसानी फरमा, हे अल्लाह मेरी नज़ा में आसानी फरमा। बेशक मौला मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती है। ये कौन कह रहा है? पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, जिनके सदके में मौत को पैदा किया गया, जिनके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया, जिनके सदके में सारी जमीन सारे आसमानों को पैदा किया गया। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दस्ते मुबारक डाल करके अपने चेहरे अनवर पर हाथ को फेरते जाते और कहते, मौला मेरी नज़ा में आसानी फरमा। बेशक मौत के वक्त बड़ी तकलीफ होती है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे खलील तुमने मौत को कैसा पाया? तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अर्ज किया, मौला बड़ी तकलीफ होती है मौत के वक्त। और रब ने फरमाया, सबसे आसान मौत अता फरमाई थी मैंने। बताओ, ये पैगंबर है। आज हमारे पास तो कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती सीना तान के कहीं ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। फिर भी मौत का डर हमारे दिल से निकल गया।
फिर भी मौत का खौफ हमारे दिल से निकल गया। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जिक्र किया गया कि जहन्नम में एक ऐसा शख्स होगा कि जो 1000 साल तक या करीमो या अल्लाह कहेगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करेगा। तो हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काश वो आदमी मैं होता, काश वो आदमी मैं होता, काश वो आदमी मैं होता। पूछा गया, हुजूर वो तो जहन्नम में जाएगा, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कहा, उसके बारे में यकीनी है कि वो जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, मेरे बारे में तो अभी कोई पता नहीं। पता चला आखिरी मामला ईमान के साथ दुनिया से जाने का है। अगर ईमान बचा के आदमी दुनिया से चला गया तो वो कामयाब है, और पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी और आखिरी वक्त में अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो समझ लो वो जन्नत में नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। आज आदमी कह देता है आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमा होगा। ये शेर बहुत पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है। आखिरी वक्त का ही ईमान काबिल कबूल है। उस वक्त में आदमी ईमान बचा के ले गया। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है, और जिसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा दुआ मांगते थे, ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि एक दुआ आदमी को दिन में 6 मरतबा पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत, 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 अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला खात्मा ईमान पर नसीब फरमाएगा। मौत है क्या? मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। हर नफ्स मौत का मजा चखने वाली है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब आलमे अरवा में थे, माँ बाप के जरिए, बर्थ के जरिए, पैदाइश के जरिए इस दुनिया में आए। इसे आलमे शहादत कहते हैं। इसमें हमेशा नहीं रहना है, मौत के जरिए हमें दुनिया बदल करके जाना है। जहां जाना है उसे आलमे बरज़ख कहते हैं, उसमें भी हमेशा नहीं रहना है। वहां से आलमे कयामत, वहां भी हमेशा नहीं रहना है। वहां से आमाल के हिसाब से या तो आलमे जन्नत या आलमे जहन्नम। हम मिटे कहा, हमने सिर्फ दुनिया बदली है, हमने सिर्फ जगह बदली है। अगर मौत मिटाने आती है तो जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो क्यों उसको महंगे से महंगा कपड़ा कफन में दिया जाता है? जब इंसान को मौत मिटा गई तो क्यों उसको गुस्ल दे करके पानी को जाये किया जा रहा है? अरे राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी कई कई मील दूर जाकर के मिलता है। जब किसी का इंतकाल होता है कई कई मील दूर से पानी ला करके उसको गुस्ल दिया जाता है। जब किसी के अजीज का इंतकाल होता है तो वो कहता है कि कफन में कपड़ा अच्छे से अच्छा लेकर के आना, मेरे अजीज को अच्छा कपड़ा पहनाना। और हदीस पाक भी है, नबी फरमाते हैं अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफनाओ, क्योंकि वो आप जाकर के एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और अच्छे लिबास पर फख्र महसूस करते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों। और आज एक हाल और होता चला जा रहा है, कोई कहता है मुझे खेत में दफन कर देना, कोई कहता है कि मुझको फला जगह दफन कर देना। हदीस पाक क्या कहती है? नबी इरशाद फरमाते हैं अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ। कहां? अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ। अब इसमें क्या फायदा है? तो सुनो, मैं आपको बताता हुआ चलूं। एक साहब ने ये एक इमाम साहब से सवाल किया कि हजरत ये बताओ, आदमी तमन्ना करता है काश मैं अजमेर में मर जाता, काश मैं बरेली में मर जाता, काश मैं किछौछा में मर जाता, काश मैं बगदाद में मर जाता और वही मेरी कब्र बनती, वही मेरा मदफन बन जाता। अब गौसे आजम तो अपनी कब्र में होंगे, गरीब नवाज तो अपनी कब्र में होंगे, आला हजरत तो अपनी कब्र में होंगे, मखदूम पाक तो अपनी कब्र में होंगे, अरे शाहजी मियां तो अपनी कब्र में होंगे। हुजूर
हुजूर सदरुल फाजिल तो अपनी कब्र में होंगे, इसको क्या फायदा मिलेगा? ये अपनी कब्र में अपने आमाल के हिसाब से जजा और सजा पा रहा होगा, वो अपने आमाल के हिसाब से जजा पा रहे होंगे, तो इसको क्या फायदा मिला? इमाम साहब खामोश हो गए। जुमे की नमाज हुई, जुमे की नमाज के बाद में आप बैठे थे, एक आदमी उनकी हवा करने लगा, गर्मी का मौसम था। अब आपने बुलाया, वो सवाल करने वाला कहाँ है? सवाल करने वाला आया, कहा हजरत मैंने सवाल किया था। फरमाया क्या सवाल था? सवाल दोहराओ। उसने अपना सवाल दोहराया कि आदमी ये जो तमन्नाएं कर रहा है कि मेरा मदफन बरेली में बन जाता, मेरा मदफन कलियर में बन जाता, मेरा मदफन अजमेर में बन जाता, मेरा मदफन बगदाद में बन जाता, इससे उसको क्या फायदा मिलेगा? तो इमाम साहब फरमाते हैं इस वक्त हवा किसकी हो रही है? कहा हवा आपकी हो रही है। कहा लग किस किस को रही है? कहा जितने आपके इर्द गिर्द बैठे हैं सबको हवा लग रही है। फरमाया तेरी समझ में आ गया? बोला पूरी बात समझाइए। फरमाया हवा मेरी हो रही है, लग सबको रही है। अरे ये जो नबी ने फरमाया है अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ, अगरचे वो गुनाहगार है, जब अल्लाह की रहमतें नेकों की कब्र पर नाजिल होंगी तो रहमत के छींटे आसपास की कब्रों पर भी पहुंच जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी जलसे ईसाले सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो समझे, नबी ने फरमाया अपने मुर्दों को नेकों के पास में दफनाओ, जो नेकों की कब्र है, परहेजगार लोग हैं, नमाजी लोग हैं, उनके पास में दफनाओ। जब अल्लाह की रहमतें उनकी कब्र पे नाजिल होंगी तो रहमत के छींटे आस-पास जितनी कब्रें हैं उन पर भी पहुंच जाएंगे। तो मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। अगर मौत मिटाने आती है तो क्यों इतना कीमती कपड़ा उस पर खर्च किया जा रहा है? क्यों उसको पानी से गुस्ल दिया जा रहा है? अरे शरीयत कहती है सिर्फ इसको गुस्ल ही मत दो, सिर्फ कफन ही मत पहनाओ, इसे खुशबू भी लगाओ। उसे खुशबू भी लगाई जाती है और शरीयत कहती है कि इसको खुशबू लगा करके इसके जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता लेकर के चलो, इसके जिस्म को हिलाते हुए मत चलना। अल्लाह अकबर। वही इंसान है पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहा, इमाम आगे था, फजर में नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे था, जोहर में नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे था, असर में नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे था, मगरिब में नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे था, इशा में नमाज पढ़ी, इमाम आगे था ये पीछे था। लेकिन आज क्या वजह है कि आज ये आगे है, इमाम पीछे है? आज ये आगे क्यों है? तो शरीयत कहती है इसे आगे ही रहने दो, क्योंकि ये बहुत दूर जा चुका है। अभी थोड़ी देर में तुम तो इसे कब्र में दफन करके चले आओगे और ये अपनी कब्र के अंदर मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करेगा, ये अपने आका का दीदार। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब अल्लामा फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब तुम तो अभी कब्र में दफन करके चले आओगे, मिट्टी डाल के वापस चले आओगे। ये अपनी आंखों से अपने नबी के चेहरे का दीदार करेगा। मौत मिटाने नहीं आती है। तोहफतुल मुमिन अल मौत, मोमिन को मौत तोहफे में दी जाती है, मुसलमान को मौत तोहफे में दी जाती है। और तोहफा अपने अजीज को दिया जाता है, तोहफा अपने प्यारे को दिया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है तोहफा उसे दिया जाता है। अरे मौत कैसा हमारे लिए तोहफा है। नबी फरमाते हैं अल मौतो जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब से मिला देता है। पूरी जिंदगी नबी पे सलाम पढ़ते रहे, पूरी जिंदगी नबी पे दुरूद पढ़ते रहे, हमने नबी का दीदार नहीं किया। मौत ने हमारे ऊपर ये एहसान कर दिया कि जब मौत आई और हम कब्र में पहुंचे, हमको मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो गया। आला हजरत पुकार के कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं अब तो पाए नाज से मैं आए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते।
हम तो कब्र में अपने आका का दीदार करने आए हैं, हम तो कब्र में अपने नबी का चेहरा देखने के लिए आए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। तो ये मौत है, मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। उनके लिए सब कुछ यही है, मरने के बाद इसका उल्टा है। फिर हमारे लिए जन्नत है, फिर उनके लिए जहन्नम है। नबी फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। कहीं सफर किया है आप लोगों ने? प्रधान जी ने सफर किए पहले। सफर, जब आदमी सफर पे निकलता है तो क्या वो रास्ते में खेल कूद में भी लग जाता है, या उसे मंजिल दिखती है कि मुझे इतने वक्त अपने मंजिल पे पहुंचना है, या रास्ते में खेल तमाशे देखने में लग जाता है, उसके सामने मंजिल होती, मुझे मंजिल पे पहुंचना है। स्टेशन पे बैठा है बड़ा पैसे वाला आदमी, इतना पैसा है उस पे पूरी ट्रेन खरीद सकता है, स्टेशन खरीद सकता है। ट्रेन नहीं आई है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे से इंतजार कर रहा है ट्रेन का। हमने कहा परेशान क्यों होते हो, यहीं पर बिल्डिंग बना लो, यहीं पर रहने लगो। कहता है मौलाना मैं यहाँ रहने थोड़ी आया हूँ, मैं तो मुसाफिर हूँ, सफर करूंगा, यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, मुरादाबाद से दिल्ली पहुंच जाऊंगा और दिल्ली से ट्रेन पकड़ करके मुंबई जाना है मुझको, मैं यहाँ रहने थोड़ी आया हूँ। एक मिसाल से समझा रहा हूँ, ये मुसाफिर है। कहता है कि मैं यहाँ रहने थोड़ी आया हूँ, मैं सफर करूंगा, यहाँ से वहां जाना है मुझे, वहां से वहां जाना है। नबी फरमाते हैं दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। हम यहाँ दुनिया में हमेशा रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए दुनिया में आए हैं। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा आबादी किधर रहे, आबादी का रास्ता बता दो, बस्ती का रास्ता बता दो। उन्होंने जो रास्ता बताया, कहा फला रास्ते से चला जा, आबादी में पहुंच जाएगा। वो गया तो कब्रिस्तान में पहुंच गया, और जब कब्रिस्तान पहुंचा तो बहुत गुस्से में वापस आया, उन बुजुर्ग के एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अल्लाह अकबर। कहा तुम मुझे बेवकूफ बनाते हो, मैंने तुमसे आबादी का रास्ता पूछा, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। आपने फरमाया आबादी कहते किसको है, आबादी किसे कहते हैं? आबादी उसे कहते हैं जहां के रहने वाले कहीं जाए नहीं। जिसे तू आबादी कहता है, बता तेरे घर में तुझसे पहले कौन रहता था? कहा मेरे बाप रहते थे। कहा उनसे पहले? कहा उनके बाप रहते थे। कहा उनसे पहले? कहा उनके बाप रहते थे। कहा तो ये आबादी कहाँ हुई? ये तो मुसाफिर खाना हुआ। अरे आबादी वही है असल आबादी, कब्रिस्तान की, जहां के रहने वाले कहीं जाते नहीं हैं। असल आबादी वही है। आज उसी आबादी को हम भूल गए। हमने जान दे दे के तुझे आबाद किया है शहर खमूशा, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती, लेकिन तेरे शहर की वीरानी नहीं जाती। याद रखो, उस कब्रिस्तान को देख लिया करो, एक चक्कर लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। नौजवानों, कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब अगले जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे इमाम साहब फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। और पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के कि ये जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की तारीकियों को भूल गए, आज हम कब्र के दबाने को भूल गए। आज अगर हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, बतकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं। इंसान होने के नाते हमें
हमें डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी को याद किया, जहां तो ना कोई रोशनी का इंतजाम होगा, जहां तो ना कोई सुराख होगा, जहां ना तो कोई रोशनदान होगा, वहां तुमने रोशनी का क्या इंतजाम किया है? याद रखना प्यारे मुसलमानों, यहाँ लाइट चली जाएगी, मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी कर लोगे, दुकान से मोमबत्ती ला करके रोशनी कर लोगे, लेकिन कब्र की काली कोठरी के लिए क्या तैयारी की तुमने रोशनी की? आला हजरत फरमाते हैं, रोशनी की हमें आदत और घर तीर व तार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाओ, आइन मझधार है क्या होना है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी खुद की सेहत पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। वहां देखो कितने लोग ऐसे तुम्हें मिलेंगे कि किसी के हार्ट का इलाज चल रहा है, किसी के शुगर का इलाज चल रहा है, किसी के कैंसर का इलाज चल रहा है, किसी के जिस्म का इलाज चल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया है, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए हैं, अल्लाह ने तुमको आंखें सलामत अता फरमाई है, अल्लाह ने तुमको हार्ट सलामत दिया है, अल्लाह ने तुमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये जिंदगी इस हाल में गुजार करके जाओ कि तुम्हारी पेशानियों में सजदों की तड़प हो। जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारी पेशानियां सजदों के नूर से जगमगा रही हो। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, दूसरों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। किसी के मरने पे घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे बस्ती वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे गांव वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पर उसके कस्बे वाले आंसू बहाते हैं, किसी के मरने पे शहर वाले आंसू बहाते हैं। अरे कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं कि जब उनके जनाजे उठते हैं तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। अभी बरेली शरीफ में तुमने नहीं देखा, जब हुजूर ताजुश शरिया का जनाजा उठा, लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे और हर आंख में आंसू, हर आंख नम होके कह रही थी कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जलसे ईसाले सवाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। किसी किसी के लिए आंसू बहाए जाते हैं, किसी को दुनिया याद रखती है, किसी को इलाका याद रखता है, किसी को शहर याद रखता है। इसलिए एक पैगाम दे के जा रहा हूं, इस हाल में दुनिया से जाओ कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाएं बल्कि गम करें और हर आंख नम हो के ये कहे कि एक अच्छा इंसान दुनिया से चला गया, एक परहेजगार दुनिया से चला गया, एक मुत्तकी दुनिया से चला गया। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो मेरे इमाम का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब, मौलाना मोहम्मद फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। शौकीन भाई और उनके भाइयों ने अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए प्रोग्राम सजाया। मौत मिटाने नहीं आती है, मौत दुनिया बदलवाने आती है। कयामत में सबकी मुलाकात होनी है, सब जमा होंगे कयामत के मैदान में। अपना अपना नामे आमाल तैयार रखो,
हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। आज हमारे बुजुर्ग भी इस प्रोग्राम में बैठे हैं, एक नसीहत लेके जाओ। जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेंगे? जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेंगे? जिस औलाद को आज फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेंगे? या तो औलाद को इस हाल में छोड़कर जाओ। मेरे आका फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके नामे अमाल का रजिस्टर बंद करके रख दिया जाता है। न कोई नेकी लिखी जाएगी, न कोई बुराई लिखी जाएगी, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजें हैं जिसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। वो 3 चीजें क्या हैं? नबी फरमाते हैं औ सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया में बहुत चीजें आती हैं, जैसे कोई गरीब है, ठंड में ठिठर रहा था, तुमने उसको जैकेट ला करके दे दी सवाब की नियत से, दिखावे के लिए नहीं, सवाब की नियत से, तो तुम दुनिया से चले जाओगे, इसका सवाब मरने के बाद भी अल्लाह ताला तुमको अता फरमाएगा। मस्जिद में गए, टंकी खराब हो गई, खामोशी से बाजार गए और ला करके टंकी आपने लगा दी सवाब की नियत से, आप दुनिया से चले जाएंगे, इसका सवाब अल्लाह ताला मरने के बाद तुमको अता फरमाएगा। कोई बल्ब फ्यूज हो गया था, आपने निकाला, दूसरा लाके लगा दिया। मदरसे में आप गए, मदरसे में बच्चों के पढ़ाई के लिए टिपाई वगैरह नहीं थी, या बैठने के लिए बच्चों को सर्दी में बेचारे फर्श पे बैठते थे तो सर्दी लगती थी, आपने मैट बिछवा दी मदरसे में, या आपने टिपाई बनवा दी, उस पे कुरान शरीफ रख करके बच्चे पढ़ रहे हैं, या कुरान पाक हदिया कराया, मदरसे में बच्चों को दे दिया कि इसमें पढ़ो। दुनिया से चले जाओगे, मरने के बाद इसका सवाब अल्लाह ताला कब्र में तुमको अता फरमाएगा। सदका जारिया में बहुत चीजें आती हैं। कोई मेन चौराहा है, लोग गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पानी का इंतजाम नहीं है, आपने नल गड़वा दिया, वहां कुआं खुदवा दिया, तो उसका सवाब भी, मुसाफिर पानी पिएंगे, जाएंगे, इसका सवाब अल्लाह ताला मरने के बाद तुमको कब्र में अता फरमाएगा। ये सदका जारिया है। बहुत चीजें आती हैं सदका जारिया में। दूसरी बात नबी फरमाते हैं औ इल्मिन युनतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म छोड़ कर गया कि जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं। जैसे हाफिज कासिम रजा साहब ने किसी को कुरान शरीफ पढ़ा दिया, अब उसने दूसरे को कुरान शरीफ पढ़ाया, फिर उसने आगे किसी को कुरान शरीफ पढ़ाया, ये दुनिया से चले भी जाएंगे ना तो इसका सवाब अल्लाह ताला कब्र में इनको अता फरमाएगा। एक मिसाल से मैंने आपको बताया, अल्लाह सबकी उम्र दराज फरमाए। तीसरी बात नबी फरमाते हैं औ वलदिन स्वालिहिन यदउ लहू, या ऐसी औलाद छोड़ कर जाए कि जो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। ऐसी औलाद छोड़ कर जाए जो अपनी औलाद, अब जो औलाद माँ बाप के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करती रहे। अब बताओ, जो औलाद मोबाइल पर फिल्में देखे, गाने सुने और मैच में 2.5 घंटे बर्बाद करे और माँ बाप के लिए ईसाले सवाब न करे, तो बताओ माँ बाप को कब्र में तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? या तो इस हाल में अपनी औलाद को बना करके जाओ। एक पैगाम दे रहा हूं भजनपुर सैफनी वालों, दिल की तख्ती पे लिख लेना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, हर एक की तकदीर अल्लाह ने लिखी है, चाहे वो आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो। अल्लाह ने तुमको 4 बेटे दिए हैं, तो उनमें से एक बेटे को आलिम जरूर बना देना या हाफिज जरूर बना देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगर तुमने आलिम या हाफिज नहीं बनाया तो कोई हॉस्पिटल में रहेगा, कोई इंजीनियर बन के अपने ऑफिस में रहेगा, कोई अपने कॉलेज में रहेगा, तुम्हारे लिए ईसाले सवाब
कौन करेगा? अगर तुमने किसी एक बेटे को भी आलिम या हाफिज बना दिया, इधर जनाजा रखा होगा तो वो बंटवारे की लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आएगा, सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ पढ़ता हुआ नजर आएगा। जब उधर जनाजा उठेगा तो वो दूर खड़ा नहीं होगा, बल्कि मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज़े जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कब्र पे अजान पढ़ता हुआ नजर आएगा, और सब घर पर वापस चले आएंगे। वो कब्र के सरहाने खड़ा होकर के सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें तिलावत करता हुआ नजर आएगा। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगा, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी औलाद को दीनी तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसों का रुख कराओ, अपनी औलाद को अपनी मस्जिद के इमामों के पास तालीम हासिल करने के लिए भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो देखता है कि कोई मुझे हाथ दे के सहारा दे के बाहर निकाल लेता। कहते हो ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। अल्लाह अकबर, वो इंतजार कर रहे हैं। यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं, जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। बाप औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहा है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है। नबी फरमाते हैं, जब उसके लिए ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया व मा फीहा से सबसे बेहतर चीज उसके लिए वो ईसाले सवाब होता है। कौन सी औलाद ईसाले सवाब करेगी? वो करेगी ना जो कुरान पढ़ी हुई होगी। वो औलाद ईसाले सवाब करेगी ना जो कुरान की तालीम से वाकफियत रखती होगी, और जिसे हमने कुरान पढ़ाया ही नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस औलाद को कुरान नहीं पढ़ाया, ऐसी औलाद अपने बाप को कयामत में खींच के लाएगी रब की बारगाह में, कहेगी, मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं दिलाई, जिसकी वजह से मैं जायज और नाजायज, हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पाया। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो तन्हा नहीं जाऊंगा, अपने बाप को अपने साथ में जहन्नम लेके जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके चले गए, बिल्डिंग औलाद के लिए बना करके चले गए, प्रॉपर्टी औलाद के लिए जमा करके चले गए, सरमाया औलाद के लिए जमा करके चले गए। कुरान नहीं पढ़ाया अपनी औलाद को, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। ऐ भजनपुर वालों, दुनिया चंद दिन की है, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को कुरान व हदीस की तालीम दिलाओ, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। जब कुरान व हदीस की तालीम उसके सीने में होगी तो वो डॉक्टर भी बनेगा, तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा जो मेडिकलों से कमीशन खाता हुआ नजर आए। अगर वो डॉक्टर भी बनेगा ना, कुरान व हदीस की तालीम जिसके सीने में होगी, तो वो डॉक्टर बनेगा जो गरीबों की भी मदद करता हुआ नजर आए। इसलिए कुरान व हदीस की तालीम अपनी औलाद को दिलाओ, ताकि जब दुनिया से जाना हो, पैगंबर इस्लाम ने भी फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, और नबी फरमाते हैं उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। और तीसरी बात नबी ने फरमाई, व किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। तो कुरान पढ़ना सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे अपनी औलाद को? अपने बच्चों को मदरसा भेजो। छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह अकबर, जब सीने से यस्सरनल कुरान लगा करके जब मस्जिद की तरफ या मदरसे की तरफ पढ़ने जाते हैं, मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा कि जब गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, जब अय्याशियां मक्कारियां जिना ज्यादा होने लगता है, तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इस बस्ती को तबाह कर दो, इस पे अजाब नाजिल करो। फरिश्ते अजाब लेकर आ रहे होते हैं,
सुबह को फजर के बाद छोटे छोटे बच्चे सीने से कोई कायदा बगदादी, कोई यस्सरनल कुरान, कोई अम्मा का पारा, कोई अलिफ लाम मीम का पारा, कोई कुरान शरीफ सीने से लगा के मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ पढ़ने जाता है। रब फरमाता है फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अभी तू अजाब देने के लिए फरमा रहा था, हमको भेज रहा था, अब वापस बुला रहा है। रब फरमाता मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिस बस्ती में मेरा नाम लिया जाए मैं उस बस्ती को अजाब दूं। छोटे छोटे बच्चों की वजह से अजाब उठा लिया जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को हदीस की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। दूर करना है अंधेरा, इल्म हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा, इल्म हासिल कीजिए। कान भी है, आंख भी है, पर बिना इल्म हुनर। आदमी है अंधा बहरा, इल्म हासिल कीजिए। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। तो माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो माँ बाप का हक औलाद के ऊपर क्या रह जाता है। एक अंसारी सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाएं तो क्या उनके हक औलाद पे बाकी रह जाते हैं। नबी फरमाते हैं नाम अरबातुन, हाँ 4 हक हैं जो औलाद पर बाकी रहते हैं। कितने? 4 हक हैं। और बाकी हक जो हैं वो इन्हीं 4 के जिम्न में आते हैं। आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा है वालिदैन की अजमत पर। मैं बताऊं आपको 4 हक क्या हैं औलाद के ऊपर माँ बाप के, जो उनके इंतकाल के बाद भी बाकी रह जाते हैं। नबी फरमाते हैं अस्सलातो अलैहिमा, उनकी नमाज जनाजा पढ़ना। औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। आज कौन औलाद का हाल क्या है हमने देखा है जायजा लेकर के। वो बाप जिसने लाखों रुपये उसकी तालीम पे खर्च किए, करोड़ों रुपये उसकी तालीम पर, पढ़ाई पर खर्च किए, जब इंतकाल का वक्त आता है तो वो बाप बिस्तर पे पैर रगड़ रहा है, कहता है बेटा सूरह यासीन शरीफ पढ़ के सुना दे। वो कहता है अब्बा मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन से पारे में। बाप पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। नमाज जनाजा का वक्त आया, इमाम साहब मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, कहते हैं इजाजत दो। तो वो ऐसी औलाद दूर खड़ी है, छोटा सा रुमाल सर पर रख के कहती है पढ़ाओ इमाम साहब नमाज जनाजा। क्या आज हक अदा किया हमने माँ बाप का? नबी ने क्या फरमाया, माँ बाप के इंतकाल के बाद औलाद पे ये हक रह जाता है माँ बाप का, अस्सलातो अलैहिमा, के वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़ें। एक हक। दूसरा हक नबी फरमाते हैं व इस्तिगफारो लहुमा, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते रहे। कितने हो गए? बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों की? 2 हक हो गए माँ बाप के जो उनके इंतकाल के बाद भी औलाद पर बाकी रहते हैं। तीसरा हक नबी फरमाते हैं कि जो माँ बाप ने कोई अहद किया था, कोई वादा किया था और वो पूरा न कर सके, उनका इंतकाल हो गया, तो औलाद के ऊपर ये हक है माँ बाप का कि वो अपने माँ बाप के उस वादे को पूरा करें। नबी फरमाते हैं माँ बाप की जिनसे दोस्ती थी या रिश्तेदारी थी, उनके इंतकाल के बाद में उस दोस्ती को, उस रिश्तेदारी को खत्म ना किया जाए, बल्कि औलाद पर उनका यह हक रह जाता है कि वो उनके इंतकाल के बाद में उस रिश्ते को कायम रखे। माँ बाप की वजह से, बाप की वजह से जो रिश्ता कायम है, जैसे चचा हैं, ताऊ हैं, फूफी हैं, ये बाप की तरफ से जो रिश्ता आता है, इस रिश्ते को खत्म ना करे। अगर बाप का इंतकाल हो गया है, औलाद पर यह हक है बाप का कि वो इस रिश्ते को निभाते रहे। माँ की तरफ से जैसे खाला हैं, नाना नानी हैं, मामू हैं, ये रिश्ते खत्म नहीं करना है, बल्कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो औलाद पर यह माँ बाप का हक रह जाता है कि वो इन रिश्तों को आगे बढ़ाए। और बाप की अगर किसी से दोस्ती है, बाप की अगर किसी से दोस्ती है
तो उस दोस्ती को खत्म नहीं करना है। बाप जिनका एहतराम करते थे, बाप जिनसे मोहब्बत से बोलते थे, अगर उनका इंतकाल हो गया है तो औलाद पर ये हक है बाप का कि उनके इंतकाल के बाद भी उनके दोस्तों से मोहब्बत से बात करें, उनके दोस्तों से प्यार से बात करें। जिस मोहब्बत जिस इज्जत से उनके वालिद घर में बिठाते थे, उनको अदब से उसी मोहब्बत और उसी प्यार के साथ में औलाद को भी चाहिए कि वो उनके साथ में मोहब्बत से पेश आए। ये हक है बाप का। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है, जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। तब हमें एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी जात के साये से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गर्म